औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो जो मेरे व्यूवर्स हैं, आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी हमारे करीबी लोग हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जिसकी भी जोन सी परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की रुकावटों को दूर फरमाएं। जैसे आप लोग कमेंट्स में दुआएं देते हैं और कमेंट्स करते हैं और सजेशंस देते हैं, हम लोग आपके सारे कमेंट्स के जो हैं वो पढ़ते भी हैं और बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाबात भी देते हैं उसमें। ऐसे ही आप लोग कमेंट्स को जारी रखें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि इंशाल्लाह ताला फ़ेब के मंथ में जो है वो लाइव सेशन ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिसमें हम लोग लाइव कॉल्स भी लेंगे और लाइव सवालात के जवाबात भी देंगे आप लोगों को, कमेंट्स के भी सवालात के जवाबात देंगे आप लोगों को। तो इंशाल्लाह ताला फ़ेब के मंथ में जो है हम लोग लाइव सेशन ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करेंगे और डेट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ज़रूर वीकली प्रिडिक्शन जो भी आएगी उसमें हम लोग ज़रूर अनाउंस करेंगे। दूसरी बात, बहुत सारी 4-5 बुर्ज वालों की जो है वो ईयरली प्रिडिक्शंस रह चुकी हैं, तो वो भी जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक तक जो है वो चारों बुर्ज की जो वीडियोस रह गई हैं, जिसमें लिब्रा है, वर्गो है और स्कॉर्पियो है और एक्वेरियस है, पाइसिस है, जो रह गई हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनकी भी जो है हम लोग ईयरली प्रिडिक्शन 2023 जल्द ही जो है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये हफ्ता कैसा रहेगा और क्या पोजीशंस रहेंगी बुर्ज वालों की, जिसमें ट्रैवलिंग, हेल्थ, जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग्स करनी हो रही होती हैं, जिन्होंने कोई फैसला करने होते हैं बहुत सारे कामों के, या बिजनेस स्टार्ट करना होता है, या ट्रांसपोर्टेशंस, ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन, हेल्थ, ये तमाम सेक्टर इस वीक में कैसे रहेंगे, जो कि 6 फरवरी 2023 से लेके 12 फरवरी 2023 तक ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 फरवरी 2023 से लेके 12 फरवरी 2023 तक सेजिटेरियस वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले सेजिटेरियस वालों के असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट इस वक्त सेजिटेरियस वालों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है और इस वीक में भी जो है वो सेजिटेरियस वालों के लिए असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर की तरफ से जो है मामला काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेंगे और अगर आप लोगों को ट्रीटमेंट वगैरह भी है इस हफ्ते में या कोई ऑपरेट वगैरह भी है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुइटेबल रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल की बात की जाए तो काफ़ी बूस्टअप रहेगा और पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी और डिसीजन मेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। अगर किसी को पिछले हफ्ते में डिप्रेशन, एंजाइटी भी थी या हेडेक की प्रॉब्लम भी थी, तो इस हफ्ते में आप लोगों की ये परेशानियां वगैरह ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि असेंडेंट इस वक्त आप लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। सेकंड हाउस की बात की जाए तो सेकंड हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और अगर आप लोगों का कोई फाइनेंशियल पोजीशन की बात की जाए तो घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर आप लोगों का कोई लेन देन का मामला है, अगर आप लोगों को पैसे वगैरह कोई लेने हैं और इस वीक में आप लोगों को अमाउंट वगैरह भी रिसीव हो सकती है, बहन भाइयों की तरफ से भी अगर आप लोगों को सपोर्ट फाइनेंशियली हो सकती है, या आप लोग कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, या आप लोग कोई खाने पीने की अशिया काम करते हैं, या कोई ख़वातीन जो ऑनलाइन काम करती हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। और सजिटेरियस वाले जो लोग हैं वो कोई नात ख्वाह हैं या कोई सिंगर्स वगैरह हैं, तो आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी इंशाल्लाह ताला। थर्ड हाउस की बात की जाए तो थर्ड हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, वीनस भी है, जोहल भी है। तो आप लोग अगर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर इस हफ्ते में आप लोग कोशिश करें, अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाएं। अगर आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसमें चांसेस वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि आप लोगों को जॉब्स वगैरह मिल जाएं। और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्के हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा
और जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं या बहन भाइयों के साथ कोई गैदरिंग्स वगैरह भी मुतवक्के हो सकती हैं इस हफ्ते में आप लोगों की। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं या रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं या कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। और इस सेक्टर्स में आप लोग अपना कोई काम स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या घर भी बनाना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है इस हफ्ते में। अगर आप लोग को एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लें नेक्स्ट वीक तक, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वीक में थोड़ा सा आप लोगों के लिए एजुकेशन सेक्टर से काफ़ी थोड़ी सी डिप्रेशन वगैरह नज़र आ सकती है या रुकावटें या दुश्वारियाँ नज़र आ सकती हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में। अगर इस हफ्ते में आप लोगों को एग्ज़ाम वगैरह है भी, तो आप लोग डेली अपना लाल चीज़ का सदका दें और या मालिकों या कद्दूसों का व्रत करें और मरजान का स्टोन वेयर कर लें। इससे आप लोगों का एजुकेशन सेक्टर का जो घर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और मामलात में बेहतरी आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की, तो सेवन्थ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई लव मैरिज के चांसेस वगैरह बन सकते हैं, मैरिज लाइफ बेहतर रहेगी, लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों को इस वीक में कोई इवेंट वगैरह भी है रिलेटेड टू मैरिज, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा और अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह करने वालों के लिए भी काफ़ी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो ओवरऑल सेवन्थ हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इस वीक स्ट्रॉन्ग आप लोगों का। नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। मज़हब का घर, रूहानियत का घर, स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा आ सकती है, मज़हबी तौर तरीके और ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए भी काफ़ी बेहतरी रहेगी। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करने वालों के लिए भी पोजीशन जो है वो काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही है। तो ओवरऑल नाइन्थ हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों का। टेंथ हाउस की बात की जाए तो पार्टनरशिप बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों के लिए भी कोई प्रमोशन वगैरह का चांसेस वगैरह इस वीक में बन सकते हैं या कोई आप लोगों का नाम वगैरह भी आ सकता है। या आप लोग जो कारोबार करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की। अगर आप लोग कोई लॉटरी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं या आप लोग कोई अपना बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं या दोस्तों के साथ, करीबी लोगों के साथ काम करते हैं, तो ओवरऑल वीक आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। तो तमाम तर सितारों की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, एक्सेप्ट एक मार्स की पोजीशन जो है वो इस वक्त अच्छी नज़र नहीं आ रही है। तो आप लोगों ने उसका रेमेडीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, उसकी रेमेडीज़ ज़रूर करें और उसके सदक़ात ज़रूर उतारें और उसके मामलात को ज़रूर आप लोग मोहतात रहें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मार्स की पोजीशन बेहतर हो जाएगी। उसके बाद लोग एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर्स वाले जो हैं, एडमिन वाले जो हैं, उनके लिए भी मामलात बेहतर होंगे। जो ओवरसीज़ हमारी वीडियोस देख रहे हैं, वो भी ये रेमेडीज़ जो हैं उनके ऊपर भी ये सूटेबल रहेंगी और बेनिफिशियल रहेंगी। रेमेडीज़ ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला, इससे आप लोगों के मामलात में बेहतरी रहेगी। तो लकी नंबर 3, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 फरवरी 2023 से लेके 12 फरवरी 2023 तक जद्दी वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। तो जद्दी वालों के असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और इस हफ्ते में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी और डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। जहां आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा और कोई प्रमोशन वगैरह की चांसेस भी मुतवक्के हो सकते हैं आप लोगों के लिए, या कोई बॉस की तरफ से इनाम वगैरह या भी ऐसी चीज़ों के चांसेस वगैरह भी बन सकते हैं, या किसी बड़ी पर्सनालिटी वगैरह से भी मुलाकात मुतवक्के हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। फाइनेंशियल पोजीशन की बात की जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है।
लेन देन के मामलात हैं तो उसको भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। कोई पैसे वगैरह मौसूल हो सकते हैं। ख़ानदान में अगर कोई आप लोगों के विरासत का मसला चल रहा है या आप लोगों के पैसों का मसला चल रहा है तो उसको आप लोग हल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इस वीक में कोई बेहतरी हो सकती है। खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली जो सब्ज़ियां हैं उगने वाली, और मामलात फ्रूट्स वगैरह हैं उसका जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, स्टॉक से रिलेटेड काम करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि तो सैटर्न भी मौजूद है सेकंड हाउस में, फिर वीनस भी मौजूद है सेकंड हाउस में, तो पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी सेकंड हाउस की। थर्ड हाउस की बात की जाए तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जल्दी वाले ज़रूर कोशिश करें, अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाएं, ताकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि आप लोगों को जॉब वगैरह मिल जाए। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। अखबार व वसाइल का काम करने वालों के भी लिए इस हफ्ते में पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। और जो लोग बहन भाइयों के साथ कोई गैदरिंग्स वगैरह मुतवक्के हो सकती है, या आप लोग कोई काम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो ये हफ्ता आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर की बात की जाए, जो रियल इस्टेट से काम करते हैं, ज़मीनों का काम करते हैं या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जल्दी वाले अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्लॉट्स में, ज़मीनों में या घरों में, जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ज़मीन से रिलेटेड, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। कोई एजुकेशन से रिलेटेड हाउस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई आप लोग रिलेटेड टू एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी हायर डिग्री में या किसी यूनिवर्सिटीज़ में, तो भी काफ़ी स्मूथ रहेगा। एग्ज़ाम्स वगैरह भी दें, अगर आप लोग कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओवरऑल एजुकेशन का जो घर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। सेवन्थ हाउस की बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। अच्छा, शुरू के 2 दिन आप लोगों को पार्टनरशिप बिजनेस वालों को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। बाकी ओवरऑल जो बाकी हफ्ता है, 5 दिन है, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। पार्टनरशिप बिजनेस ट्रैवलिंग अगर आप लोगों ने करनी है तो लास्ट 5 डेज़ में ट्रैवलिंग करें, बहुत बेहतर पोजीशन है। कोई शादी वगैरह या कोई निकाह या एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं तो लास्ट 5 डेज़ ऑफ दिस वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए, और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को, या आप लोग मज़हबी ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम भी करते हैं, तो पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। क्योंकि एक तो वीनस की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है, दूसरा जोहल की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है, मुश्तरी की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये इन 3 एक इम्पॉर्टेंट सितारों की वजह से जायचे पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। जो कारोबारी लोग हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों के लिए भी मामला बेहतर रहेंगे इस वीक में। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, जो स्पेशली फाइनेंस का जो सेक्टर है, और जो लोग ऑनलाइन बिजनेस वगैरह का सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर में, आप लोग जो है अपॉर्चुनिटी से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और मामला काफ़ी स्मूथ रहेंगे। 11th हाउस की बात करें तो लॉटरी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं तो पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आप लोग लॉटरी वगैरह ख़रीद सकते हैं। बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी, करीबी लोगों की तरफ से सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो 11th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। लॉटरी वगैरह जो है आप लोग ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ओवरसीज़ के लिए भी पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, और कर्ज़ में जो मुब्तला हैं उनके लिए भी कोई आसानी होती हुई नज़र आ रही है। तो सितारों की पोजीशन जद्दी वालों के लिए इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात और बुध का दिन रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। बुर्ज दिल्लू यानी एक्यूरियस, एक्यूरियस वालों के लिए अब तक ऐसा रहेगा, जो कि 6 फरवरी 2023 से लेके 12 फरवरी 2023 तक बुर्ज दिल्लू वालों के लिए पोजीशन क्या रहेगी। तो बुर्ज दिल्लू वालों के लिए इस हफ्ते में थोड़ी सी मिली जुली जो है वो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। जैसा कि जोहल इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है, वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है, मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में है, मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो सूरज
और अतारत जो है वो 12वें घर में मौजूद हैं। तो ये 2 सितारे जो हैं इस वक्त अच्छे घर में मौजूद नहीं है, लेकिन सूरज इस हफ्ते जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील करके असेंडेंट में आ जाएगा। तो असेंडेंट स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, और सूरज के आने से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो 13-14 फरवरी नेक्स्ट वीक पे आप लोग बात कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में सूरज की पोजीशन भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन इस हफ्ते सूरज की पोजीशन भी ख़राब है और अतारत की पोजीशन भी ख़राब है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोहल की, असेंडेंट की। असेंडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में। और सेहत की बात की जाए तो सेहत का घर जो है वो मज़ीद से मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है इंशाल्लाह ताला। जिनकी तबीयत बड़ी ख़राब रहती थी, सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी, परेशानियां रहती थी, डिप्रेशन एंजाइटी रहती थी, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए अब बेहतरी का टाइम चल पड़ा है। और कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा इससे, आप लोगों का पर्सनालिटी भी ग्रूम होगी, और डिसीजन मेकिंग भी पॉजिटिव्स होंगी, और आप लोगों की सेहत सबसे बड़ी बात जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। फिर भी इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ता हो या रज़ा को 313 मरतबा डेली पढ़ें, इससे मज़ीद बेहतरी होगी। और डिप्रेशन एंजाइटी में भी कमी होगी, जो इनके ऊपर एहसार है या कोई जादू वगैरह के मामलात हैं उससे भी आप लोगों के सदक़ात से पढ़ाई से बेहतरी होगी। ओवरऑल वैसे ऑलरेडी सर्टन की पोजीशन जो है असेंडेंट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, और फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कानूनी मुआहदात और नात ख्वां सिंगर्स हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो एक्यूरियस वाले जॉब वगैरह अप्लाई करें ज़रूर, इस वीक में कोशिश करेंगे जॉब वगैरह अप्लाई करें, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप लोगों को जॉब वगैरह की चांसेस वगैरह बन सकते हैं इसमें। दूसरा, बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे, कोई गैदरिंग्स वगैरह मुतवक्के हो सकती हैं इस वीक में आप लोगों की, और मामलात काफ़ी सुइटेबल रहेंगे। जो लोग इसके अलावा जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार और वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए भी वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो लोग अपना प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, जो लोग रियल इस्टेट्स का काम कर रहे हैं, और ये जितना भी ज़मीनी चीज़ों से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी बेहतर हैं। इस वीक में आप लोग घर तब्दील करना चाह रहे हैं या अपना कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी सी रुकावट ज़रूर पैदा हो सकती है, दुश्वारियाँ ज़रूर पैदा हो सकती हैं, क्योंकि मरकरी की पोजीशन इस वक्त बेहतर नहीं है। तो आप लोगों ने इस वक्त एग्ज़ाम वगैरह देने हैं, तो इस हफ्ते में थोड़ा सा वेट कर लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई एग्ज़ाम्स वगैरह हैं भी तो उसके लिए आप बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका दें, और या अलीओ या अजीमो डेली पढ़ें। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपके एग्ज़ाम्स में भी आप लोगों के लिए आसानी होगी, और रिज़ल्ट्स में भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी। सेवन्थ हाउस की बात करें तो सेवन्थ हाउस इस वक्त थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, और अपना इसके अलावा लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, और पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप लोगों के इस वीक में कोई रिश्ता वगैरह भी आता है तो बहुत ज़्यादा देखभाल करके आप लोगों ने उसको डन करना है, और अपने जो मामलात हैं रिलेटेड टू मैरिज और रिलेटेड टू लव लाइफ उसका भी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल करके चलना है। इसके लिए आप लोग लाल चीज़ का सदका देंगे डेली, और इसके साथ साथ आप लोग या हय्यू या कय्यूमों का व्रत करेंगे, और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन वेयर करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाइन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है। मज़हबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो लोग बिज़नेस वगैरह करते हैं, जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट भी किया है जिन लोगों ने, या स्टार्ट लेना भी चाह रहे हैं, तो टेंथ हाउस इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में। आप लोग ज़रूर इसके ऊपर स्टेप आउट हो सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं रिलेटेड टू योर बिज़नेस। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। टेंथ हाउस इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, या जो अपने फादर का काम करते हैं उनके लिए भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मुस्तहकम रहेगी। 11th हाउस को लॉटरी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं, या जो लोग तिजारत का काम करते हैं या बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल एक्यूरियस वालों की पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन एक मरकरी और सूरज के लिए जो है आप लोगों ने अपनी रेमेडी ज़रूर करनी है, जिसमें हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन,
और लाल चीज़ का सदका डेली देना है आप लोगों ने, या अली हो या अजीम हो 573 टाइम्स, और या हय्यू या कय्यूम हो 114 टाइम्स। तो ये रेमेडीज़ करनी है। स्टोन आप लोग एमरल्ड का भी पहन सकते हैं और मरजान का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी एक्यूरियस वालों की। और वक्त है अब इंशाल्लाह ताला आने वाला आगे, जो आप कह सकेंगे कि एक्यूरियस वालों के वक्त जो है वो ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़रा मुश्तरी भी अपनी पोजीशन तब्दील कर ले, उसके बाद पोजीशन एक्यूरियस वालों की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सितारों की पोजीशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, अगले हफ्ते में सूरज की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फिर कुछ अर्से बाद मरकरी की भी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला एक्यूरियस वालों के लिए आने वाले दौर में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 1 2 5 है। लकी डे की बात करें तो थर्सडे एंड सैटरडे। स्टोन मैंने आप लोगों को बताए हैं एज़ यूजुअल, एमरल्ड और मरजान का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, पाइसिस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 फरवरी 2023 से लेके 12 फरवरी 2023 तक पाइसिस वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो पाइसिस वालों के लिए पोजीशन जो है इस हफ्ते में थोड़ी सी जो है वो मिली जुली रिजल्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, सूरज की पोजीशन बहुत अच्छी है, तारत की पोजीशन बहुत अच्छी है, मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। वहीं पे वीनस और सैटर्न की पोजीशन जो है वो इस वक्त अच्छी नज़र नहीं आ रही है पाइसिस वालों के लिए। तो पाइसिस वालों के पहले हम बात करें असेंडेंट की, तो असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। पिछले टाइम में भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था और इस हफ्ते भी पाइसिस का जो असेंडेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। जिसमें हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी मेन सेक्टर है, वो भी काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी में कमी रहेगी इंशाल्लाह ताला। ख़ानदान वालों की तरफ से मामलात बेहतर रहेंगे। विरासत का अगर कोई मामलात हैं, स्टक हैं, उसको आप लोग कोई डिस्कस करना चाह रहे हैं या उसको बेहतर करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर्सनालिटी वाइज जो है वो काफ़ी ग्रूमिंग रहेगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस लेवल की या आप लोग की डिसीजन मेकिंग की, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी आप लोगों के लिए। 10th हाउस की बात की जाए तो 10th हाउस का लॉर्ड भी राजयोग बना हुआ है इस वक्त पाइसिस वालों के लिए। तो पाइसिस वालों के जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई कारोबार स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। फादर के साथ जो काम करते हैं या फादर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं या पॉलिटिशियंस हैं पाइसिस वाले, आप लोगों के लिए भी मामला जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की। मैरिज सेक्टर और मैरिज लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। लव लाइफ में पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मुस्तहकम रहेगी। अगर आप लोगों की कोई शादी भी है इस हफ्ते में या कोई रिश्ता वगैरह भी होता है इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह करते हैं विथ योर ब्रदर्स सिस्टर जो बड़े हैं और अपने करीबी लोगों के साथ, तो पार्टनरशिप बिजनेस करना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग अब्रॉड ट्रैवलिंग कर रहे हैं किसी बड़े भाई के साथ या कोई अपने करीबी लोगों के साथ, तो ट्रैवलिंग वगैरह भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात में कोई डेट वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो 7th हाउस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में। आप लोग इस वीक में कोई भी डेट ले सकते हैं जो कि डिसीजन आप लोगों के हक में बेहतर आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे 4th हाउस की। तो 4th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड मामलात काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कोई आप लोग को पाइसिस वाले अपनी ज़मीनों में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, या घर पर बनाना चाह रहे हैं, या परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेगा। जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओज़ या ज़मीन का या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड हाउस की बात की जाए, फाइनेंस की पोजीशन से काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है, काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी ये वीक काफ़ी बेहतर रहेगा। जो लोग खाने पीने के अशिया काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं, कानूनी मुआहदात, या जो नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। अच्छा, थर्ड हाउस थोड़ा सा पोजीशन बेहतर नहीं है क्योंकि वीनस आप लोगों के इस वक्त 12th हाउस में मौजूद है। तो जॉब सेक्टर थोड़ा सा डिस्टर्ब आप लोगों को ज़रूर कर सकता है। जॉब अप्लाई करने में, जॉब इन्वायरमेंट में, वहाँ आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में कोई रुकावट का शिकार हो सकते हैं आप लोग, या जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं या जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है पीर और जुम्मे वाले दिन,
और या काफ़ी या गनी 1151 टाइम्स पढ़ना है आप लोगों ने। और ओपल का स्टोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुइटेबल रहेगा आप लोगों के लिए। फिफ्थ हाउस की बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर काफ़ी अच्छी पोजीशन में, कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या कोई आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाइन्थ हाउस की बात की जाए तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। और कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए मामला काफ़ी बेहतर रहेंगे। आर्ट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। और दूसरा जो लोग सेकंड मैरिज की तरफ से कोई पोजीशन भी आप लोगों के लिए बेहतर बन सकती है। 11th हाउस की बात की जाए तो 11th हाउस भी इस वक्त थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। दोस्तों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, सोशल गैदरिंग्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई लॉटरी वगैरह इस वक्त आप लोगों ने परचेज़ नहीं करनी, सुइटेबल वीक नहीं है आप लोगों के लिए इस वक्त। और दूसरा आप लोगों ने जो है करीबी लोगों से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। तो ओवरऑल पोजीशन जो है वो स्पाइसेस वालों की बेहतर भी है, कहीं आप लोगों ने मोहतात भी रहना है, कहीं आप लोगों ने एहतियात भी करनी है। तो वैसे फाइनेंस की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस कम्युनिटी, सेहत और प्रॉपर्टी और मैरिज सेक्टर, तमाम सेक्टर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और जहाँ आप लोगों ने ख्याल करना है कि वो जॉब सेक्टर है। और दूसरा आप लोगों ने जो मैंने करीबी या सोशल गैदरिंग्स वगैरह का बोला है वहाँ आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि वीनस भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में ही है और सैटर्न भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं है आप लोगों का। तो इनकी आप लोगों ने रेमेडीज़ करनी है। सफ़ेद चीज़ का सदका पीर और जुम्मे वाले दिन, और काली चीज़ का सदका मंगल और हफ्ते वाले दिन, और या फत्ता हो या रज़ा को 313 मरतबा, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 दफ़ा। तो ये रेमेडीज़ करें, इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोगों की लाइफ में काफ़ी बेहतरी रहेगी और मामलात में भी बेहतरी होगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने जो आज बात की है वो की है सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्यूरियस एंड पाइसिस। इन 4 बुर्जों के बारे में हमने बात की है। इन तमाम सेक्टर्स के हम लोगों ने कोशिश की कि आपको तमाम सेक्टर्स के बारे में आगाह किया जाए, जिसमें हम लोगों ने रेमेडीज़ भी आप लोगों से जिक्र किया और आप लोगों के तमाम सेक्टर्स के बारे में जहाँ मोहतात रहना है और जहाँ आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं उन सेक्टर्स की भी हम लोगों ने बात की है। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं या अपने बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, जिसमें आप लोग अपना रेमेडीज़, शादी, सेहत, कारोबार, जॉब, ट्रैवलिंग, जो भी आप लोग मालूम करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप लोग हमसे रब्ता करके अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी एस्ट्रोलॉजी जान सकते हैं, अपना कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं। और तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।